हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे असम के जो 6 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, जिनमें हमारे असारी कांदी टेराकोटा क्राफ्ट, पानी मेटका क्राफ्ट, सार्थेबारी मेटका क्राफ्ट, जापी मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स, बिहू ढोल और इन सभी आइटम्स को, इन्हीं सभी प्रोडक्ट्स को जो है हमारे आसाम के 6 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। तो पानी मेटका, व्हाट इज़ पानी मेटका? पानी मेटका को हम लोग जलकुंभी कहते हैं, यानी कि जो पानी के अंदर जो पौधे उगाते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे जो तालाब होते हैं, तो इसे असमीज लैंग्वेज में पानी मेटका कहा जाता है। तो पानी मेटका इज़ मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीसीज़ है हमारे असम में। असम तो लेक्स होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें पगाड़ कहा जाता है हमारे लैंग्वेज में, और पास्ट में इसे कंसीडर किया जाता था वेस्ट के रूप में, जो अनयूज्ड होता था। तो हाउएवर विद जीआई टैग इज़ यूनिक सिग्निफिकेंट इन द लोकल ओरिजिन रिकॉग्नाइज्ड। तो हमारे असम में जो ये विशेष प्रकार का जो ये पानी मेटका यानी वाटर हाइसेंथ पाया जाता है, ये वाटर हाइसेंथ जो है हैंडीक्राफ्ट्स, मेट बनाने के लिए और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए पानी मेटका जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आसारी कांदी टेराकोटा क्राफ्ट। आसारी कांदी ये एक क्लस्टर ऑफ टेराकोटा पोट्री है, यानी कि टेराकोटा यानी मिट्टी से यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और एक प्रैक्टिस ट्रेडिशनल वे में बनाया जाता है। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर सच एज द हीरामती, रॉ मटेरियल्स, ट्रेडिशनल टूल्स। आसारी कांदी स्टाइल जो है टेराकोटा का अपने आप में एक ओल्ड यूनिक ट्रेडिशन है, स्किल पोट्री है। ये असम के धुबरी ज़िले में एक छोटा सा गांव है आसारी कांदी, यहाँ पर इन सब चीज़ों को बनाया जाता है। तो क्राफ्ट इज़ नॉट ओनली फॉर द आर्ट बट ऑल्सो द कल्चरल लेगेसी। यहाँ पर ये जनरेशन टू जनरेशन पास होने वाला आसारी कांदी टेराकोटा का जो प्रोडक्ट्स है वो है। आसारी कांदी टेराकोटा डेट्स बैक मोर देन 100 ईयर्स एंड कनेक्ट्स विद द हड़प्पन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यहाँ पे जो चीज़ें बनाई जाती है इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं टेराकोटा का जो है हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन से मेल खाता है। नेक्स्ट है सार्थेबारी। सार्थेबारी मेटल क्राफ्ट। तो सार्थेबारी मेटल क्राफ्ट जो है रिचेस्ट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट है अपने आप में। इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा डेट बैक 700 सेंचुरी ईयर्स बैक। बहुत सारे सेंचुरीज़ में बहुत प्रकार के जो चैलेंजेस है इस क्राफ्ट ने फेस किया है। रॉ मटेरियल्स प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इसके बाद आजकल जो है वो चीप यानी कि कम दाम में मशीन मेड काउंटर प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो सार्थेबाड़ी के जो आर्टिशियंस है, जो कलाकार है, वो हाथ से बनाने वाली पीतल की सामग्रियों को आज भी जीवित रखे हैं। माना जाता है कि 2000 से भी ज़्यादा ऐसे आर्टिशियंस है सार्थेबाड़ी में जो बेल मेटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो जीआई टैग मिलने के साथ साथ इसमें जो 2000 आर्टिशियंस है जो सार्थेबाड़ी में आज भी इन कामों को कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा ही, साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड इन सब चीज़ों को डिमांड भी देखने को हमको मिलेगा। और आने वाले फ्यूचर में ये जो कल्चर है सार्थेबाड़ी मेटल क्राफ्ट जो है हर घर में, हर जगह में शायद देखने को मिले। नेक्स्ट जापी। तो असम की जो जापी है ढोल के जैसे ये एक वाइटल एलिमेंट है स्टेट के बिहुल कल्चर का। इसे बनाने के लिए बेम्बू केन का इस्तेमाल किया जाता है, पाम लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम टोकू भी कहते हैं, ये असमीज लैंग्वेज में कहा जाता है। ये जापी हमारे असम में एक प्राइड का प्रतीक है, यानी कि अगर आप किसी को आप सम्मान दे रहे हैं तो आप उनको जापी देकर सम्मानित भी करते हैं। तो ये रिस्पेक्ट देने का एक जरिया है। जापी अपने आप में हमारे असम का एक बहुत ही शानदार जो है एक कला है।
The art of the making japi is an indigenous cottage industry and Assam meeting increasing demanding national international market, gathering employment and opportunities for local. तो जापी की जो डिमांड है वो धीरे धीरे करके नेशनली नहीं इंटरनेशनली मार्केट में भी होल्ड इसका बढ़ते जा रहा है. इससे होगा क्या, जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो हमारी एसएमएस ट्रेडिशन है, हमारा एसएमएस कल्चर है, वो आगे बढ़ पाएगा. नेक्स्ट है मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स. तो मिसिंग कम्युनिटी जो एक इंडिजीनियस एथनिक ग्रुप है हमारे असम में, इनकी पहचान जो है एक एग्जीक्यूट हैंडलूम प्रोडक्ट्स, इनके जो मतलब हैंडलूम्स होते हैं, इनके जो हाथ से बने हुए वस्त्र होते हैं, ये बहुत ही स्किलफुली बनाए जाते हैं. ये टेक्सटाइल जो है ये एक बहुत ही अपने आप में यूनिक होता है. ये जो प्रोडक्ट्स है जिसमें शॉल, स्टॉल्स, स्कार्फ्स, वोवन आइटम्स, ये सब बनाए जाते हैं, ये बहुत ही रंगीन होते हैं. इनफैक्ट इनकी जो एक ये होती है, जो ये ड्रेसेस ये पहनते हैं, ये अपने आप में देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है. इनमें जो वाइब्रेंट कलर्स होता है, इनमें पैटर्न्स बनाए जाते हैं, अलग अलग डिज़ाइन बनाई जाती है, जो एक मिसिंग ट्रेडिशन का प्रतीक है, मिसिंग जाति का प्रतीक है. तो जीआई टैग इंश्योर करता है इन सब चीज़ों को, टेक्सटाइल को प्रिजर्विंग करने में मिसिंग कम्युनिटी के एक बहुत ही अच्छे इस हैंडलूम प्रोडक्ट्स को. नेक्स्ट है असम का बिहू ढोल, असम बिहू ढोल. असम बिहू ढोल को स्टिक से बजाया जाता है विद द यूज़ ऑफ हैंड. स्टिक से भी बजाया जाता है, एक साइड से हैंड से बजाया जाता है असम ढोल को. इसे पाती ढोल भी कहा जाता है, जिनके 2 फेसेस होते हैं. और असम जो फोक कल्चर है, जो बिहू जब गाया जाता है और बिहू गाते वक्त असम का जो हमारा ढोल है उसका व्यवहार किया जाता है. बिहू ढोल जो है असम में ट्रेडिशनली परफॉर्म करने के लिए बिहू फेस्टिवल्स को बजाया जाता है. इसीलिए असम ढोल भी हमारे असम के कल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. और असम ढोल को जीआई टैग मिलने के साथ असम ढोल को बहुत ही सिग्निफिकेंस मिलेगा. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. थैंक यू.